हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आज के न्यू व्लॉग में। तो गाइस मैं जग चुका हूँ, ब्रश कर चुका हूँ और मुझे अपने कंपाउंड में आना थोड़ा अच्छा लगता है ना। तो अभी थोड़ा सा इधर मैं कंपाउंड में रहता हूँ और गाइस अभी क्या है ना, मुझे चल के अपनी शॉप के शटर को उठाना है, फटाफट उसकी साफ़ सफाई करनी है। और कई दिनों से मेरा योगा का कार्यक्रम रुका हुआ है। कई होता क्या ना, कभी कभी देर रात में एडिटिंग वगैरह करने के बाद जब मैं जगता हूँ सुबह, तो मुझे टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो फिर ऐसा होता है ना कि मेरा वो डेली प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान वाला जो कार्यक्रम होता है ना, वो रुक जाता है। तो ऐसे कई दिनों से पेंडिंग चल रहा था। लेकिन आज मैंने फाइनली प्लान किया है, नहीं भाई, ये अपना जो प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान वाला प्रोग्राम है ना, इसे नहीं रोकना है। तो मैं फटाफट चलता हूँ, अपने शॉप के शटर को उठाता हूँ, उसकी साफ़ सफाई करता हूँ और आ करके फटाफट अपना योगा वाला प्रोग्राम आज से शुरू करता हूँ। ये रहा मेरा शॉप का सारा बिखरा हुआ सामान। और शटर तो मैंने उठा ही दिया है, लेकिन ये है कि ये पूरा का पूरा सामान अच्छे से पहले साफ़ सफाई करनी है और फिर सामान को सेट करना है। और सारी चीज़ करने के बाद तब जा कर के मैं अपने प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान को जाके मेंटेन कर पाता हूँ। तो भाई मैंने साफ़ सफाई कर दिया, अच्छे से शॉप क्लीन कर दिया और मुझे फटाफट चल के अपना डेली योगासन वगैरह जो करना होता है ना, वो मैं चल रहा हूँ करने के लिए। गाइस मैं एक पर्सनल बात बताता हूँ। मैं तो लंबे समय से प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान वगैरह करता चला आ रहा हूँ, लेकिन मतलब एक ऐसा सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक अंदर से एक ऐसा सुकून मिलता है कि आप समझ लो, बिल्कुल मन जो होता है ना एकदम शांत रहता है, दिल दिमाग एकदम ठंडा रहता है। जब भी मैं प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान छोड़ देता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कुछ खो गया है। तो कैसे भी हो, लेकिन यह है कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि इसको मैं मेंटेन रखूँ। तो मैं चला योगासन करने के लिए। तो भाई थोड़ा मैं जॉइंट मूवमेंट वगैरह करता हूँ, तो थोड़ा सा पहले जॉइंट मूवमेंट कर लेता हूँ। ये अपने शोल्डर के लिए कर लेता हूँ और ये भी थोड़ा सा शोल्डर के लिए कर लेता हूँ और इस तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और हैंड्स के लिए अपने कर लेता हूँ। तो ये तो इस तरह से थोड़ा सा पैरों के लिए कर लेता हूँ और थोड़ा सा कुछ कमर के लिए कर लेता हूँ। गाइस होता क्या है ना, शॉप पर मुझे एक ही एंगल में ज़्यादा कम करने पड़ते हैं, आगे ही झुक के ज़्यादा कम करना पड़ता है। तो इस तरह से थोड़ा सा मैं ये बैक गया और सामने आया, तो थोड़ा सा पैर के पंजों का ये ऊपर नीचे, दाएं बाएं, और ये थोड़ा क्लॉकवाइज और थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज। और इसी तरह से अपने थोड़ा सा मैं बाएं पैर का भी कर लेता हूँ, इसको भी थोड़ा सा क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो गाइस इस तरह से बहुत ज़्यादा मैं नहीं करता हूँ और कभी कभी मेरे पास टाइम का प्रेशर भी रहता है, जल्दी जल्दी करना रहता है ढेर सारे कामों को। तो अभी आज की डेट में मैंने एक चैलेंज लेने का प्लान किया है। वो ये है कि आज मैं देखता हूँ कि मोस्टली जैसे मैं कभी अपने एक पैर पर ऐसे करके आसन करता हूँ ना, तो इस तरह से करने के बाद जो है, मैं आज ये चेक करना चाहता हूँ, फर्स्ट टाइम करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं अपने बाएं पैर पर खड़े होकर देखूँ तो मैं कितना देर खड़ा रह सकता हूँ। तो गाइस आज ये मैं चैलेंज करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। मैं अपने बाएं पैर पर खड़े होकर के देखता हूँ कितनी देर। वैसे मेरा जो अपना प्लानिंग है वो 10 मिनट्स का है, तो 10 मिनट तक अभी मेरी घड़ी में 7:35 हो रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि क्या 10 मिनट मैं ये चैलेंज पूरा कर पाता हूँ कि नहीं। तो मेरा चैलेंज शुरू होता है अब। तो इस तरह से गाइस मैं अपने बाएं पैर पर खड़ा हो गया हूँ और ये खड़े होने के बाद ये मैं चैलेंज देखता हूँ
कि मैं इसको पूरा कर पाता हूँ कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पैर अभी से जवाब देने लगे हैं गाइस। क्योंकि मेरी आदत नहीं है ना 10 मिनट तक खड़े रहना, और वो भी एक पैर पे। तो कभी आप भी करके देखना, कंडीशन कुछ भी हो, लेकिन आदमी को थोड़ा सा कभी कभी चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। तो होता क्या है ना कि हमारा जो विल पावर होता है वो मजबूत हो जाता है, कुछ करने के इरादे हमारे मजबूत हो जाते हैं। तो कभी कभी चैलेंज ले लेना चाहिए लाइफ में। कभी कभी मैं भी कर लेता हूँ अपने कुछ कामों को कि भाई ये काम मेरे को आज तो करना ही करना है। तो जब उस चीज़ को हम करते हैं तो हमारे अंदर से एक एनर्जी जनरेट होती है, नहीं भाई किसी भी हाल में है लेकिन मेरे को ये काम करना ही करना है। अब जैसे कोई काम मेरा नहीं होता ना गाइस, तो शॉप पे भी मैं चैलेंज लेता हूँ, आज मैं खाना नहीं खाना, आज मेरे को पानी नहीं पीना, लेकिन ये काम मेरे को करना ही करना है। तो इस तरह से हमारे अंदर क्या होता ना कि कुछ करने की इच्छा शक्ति जग जाती है। अभी जैसे मान लीजिए मैं पहले व्रत नहीं रहता था, अभी मैंने व्रत रहना शुरू कर दिया है। तो 15 दिन में एक बार मैं व्रत रहता हूँ। हालांकि बीच में थोड़ा सा मैं फिज़िकली डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन भाई मैंने सोचा कि नहीं यार, कम से कम अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना कि हम हम एक दिन बिना पानी के या बिना खाना के या 12 घंटे 14 घंटे हम बिना खाना पानी के रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर एनर्जी पैदा करती हैं। तो गाइज़ मैं भी ऐसा ही करता हूँ अपनी ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ चैलेंज लेते रहना चाहिए। होना नहीं होना वो अपने मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन ट्राई करना वो तो मेरे हाथ में है ना, इससे अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक पैर पर खड़ा हुआ हूँ। लेकिन हाँ, होता क्या है, ये हठ योग बोलते हैं, हठ योग का एक हिस्सा है। जो हमारे हठ योगी होते हैं वो इस तरह के चैलेंजेस लेते हैं, कभी कांटे पे लेट जाना, कभी एक पैर पे खड़े रहने, कभी इस तरह से तमाम वो चैलेंजेस लेते हैं। तो योग तो मैं भी करता हूँ, योग मैं कर रहा हूँ, तो ये योग का एक हिस्सा है। लेकिन हाँ, सडनली चैलेंज लेना ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। भाई कभी आपने प्रैक्टिस नहीं करी, कभी आपने कोई नहीं किया और आपने चैलेंज ले लिया, तो इस तरह से चैलेंज लेने से थोड़ा सा आदमी के अंदर एक एनर्जी होती है। तो गाइस मैं नहीं कर पाऊँगा। मैंने लगभग 5 मिनट कर लिया था और मेरे पैर जवाब देने लगे थे। मुझे लगा कि अब मैं नहीं कर पाऊँगा। तो आज का जो चैलेंज मैंने लिया था ना गाइस, वो मैं नहीं कर पाया। चलिए नेक्स्ट टाइम, लेकिन लाइफ में चैलेंज लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइस इस तरह से ये हुआ। अब मैं चल रहा हूँ थोड़ा सा प्राणायाम करने के लिए और उसके बाद ध्यान करने के लिए। तो मैं चलता हूँ, थोड़ा सा प्राणायाम कर लेता हूँ। तो गाइस इस तरह से मैं एक आराम से बैठ जाता हूँ, आराम वाले मुद्रा में बैठ जाता हूँ। और वैसे तो इसका कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी करो, कैसे भी करो, लेकिन क्या होता है ना, थोड़ा सा वो अनुलोम विलोम में करता हूँ। तो अनुलोम विलोम करने से क्या होता है ना कि हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो बॉडी के अंदर जाता है और हमारे अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर आता है। तो अगर आप रेगुलर करते हो तो थोड़ा सा आपको फ्रेशनेस महसूस होगा, आपका मन शांत महसूस होगा, ये होगा, श्योर होगा। लेकिन आप रेगुलर करोगे तो। और जो हमारा वो होता है मेडिटेशन होता है ना, तो ये हमारे जो आँखों के बीच में जो मध्य बिंदु होता है, तो इस पर ध्यान करना होता है। ये कोई ऐसा मतलब वो रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। लेकिन हाँ, इसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो रेगुलर करने पर आते हैं। अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो मैं लगभग 8वीं क्लास में था, तब से इसको रेगुलर कर रहा हूँ। तो अगर रेगुलर कोई चीज़ हम करते हैं ना तो वो रिज़ल्ट आता है, श्योर आता है। तो मैं अभी थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा अनुलोम विलोम करूँगा और फिर उसके बाद मेडिटेशन करूँगा। तो मैं थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लेता हूँ। थोड़ा लंबी सांस लेना, अंदर भरना और फिर जितना टाइमिंग भी आपने लिया उससे भी डबल में या उससे भी ज़्यादा में उसे बाहर निकालना। तो ये होता है
मैं कहीं बहुत वैसा प्रशिक्षण नहीं ले पाया हूँ, लेकिन हाँ, अपने प्रयागराज में प्रयाग योग अनुसंधान केंद्र झूसी में है, डॉक्टर सत्यम जी का था। तो मैं सत्यम जी का जो संस्थान है, तो उसमें मैं जाके थोड़ा-सा इस पर कुछ सीखा हूँ। तो बहुत मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा काम भर का मेरे को पता है। तो इस तरह से मैंने टाइमिंग करी और अब थोड़ा-सा मेडिटेशन, मतलब जब भी हम करते हैं तो बिल्कुल दुनिया की हर चिंताओं से मुक्त होकर के, बिल्कुल मन को शांत रखते हुए तब जा कर के, और हम ये मानते हैं कि यह जो हमारा मध्य बिंदु है, यही हमारा सब कुछ है। तो ये परम स्थान बोलते हैं मध्य बिंदु को, इसको। तो ये जो है, मैं थोड़ा आपको थोड़ी देर के लिए ध्यान करने जा रहा हूँ। तो गाइस, इस तरह से मैं हल्का सा टाइम दिया हूँ, क्योंकि हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आज की व्लॉग को यहीं एंड कर देना है। तो गाइस, आज का हमारा व्लॉग यहीं समाप्त होता है और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आशा करते हैं कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी रियल लाइव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। प्रणाम।